हाय गाइस, वेलकम टू लकी लाइफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक वो कोट है, उसके हम डेप्थ पे जाएंगे और उसको हम देखेंगे उसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है। वो कोट है कि गो विद द फ्लो, कि जैसा फ्लो चल रहा है उसके साथ चलो। इसका एक्चुअल में इसके भी बहुत सारे मीनिंग है, पर उसका एक मीनिंग के मैं डेप्थ में जाऊंगा जो मेरे को अच्छा लग रहा है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर एक नॉर्म होता है ना, उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं होता। हम सिर्फ एक एस्पेक्ट को छू के उसके डेप्थ में जा सकते हैं। फ्रॉम द बॉटम इट्स सेम, बट फ्रॉम द अपर लेवल विच सीम्स लाइक देयर आर मैनी, बट वी कैन गो इन द डीप ऑफ वन। दिखने में बहुत सारे हैं, पर हम देखने में इस एक के डीप में जाएंगे तो फिर एंड में वो एक ही निकलता है। तो हम उसके डेप्थ में जाएंगे, वो है गो विद द फ्लो। कि कुछ भी चल रहा है हमारे माइंड के लेवल पे, कोई भी थॉट चल रहे हैं, उसके हम फ्लो में उसके साथ बह सकते हैं अगर हम उसको शांत करना चाहते हैं। तो अगर हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं कि मेरा मन में कोई विचार चल रहा है और मैं कहूं कि मेरे मन में ये विचार क्यों चल रहा है, मैं ये विचार नहीं चाहता, मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे, जहां हमने क्यों पूछा, जहां हम उसके अगेंस्ट गए, तो वो इतना फोर्सफुली हो जाएगा कि उसको रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि माइंड का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप मन को जीतना चाहते हो तो उससे लड़ो मत, जहां आप लड़े और हारे। इसलिए इसको बोलते हैं गो विद द फ्लो। एग्जांपल के लिए, अगर कोई पानी का नदी है, अगर को बह रहा है, लाइक एक साइड को एक फ्लो कर रहा है, अगर तो हम उसके साथ चलें तो उसमें हमारा एफर्ट कुछ नहीं है और हम उसको कंट्रोल करने का भी कोई एस्पेक्ट नहीं उठता। हम उसको चाहे तो फ्लो दे सकते हैं, एक रास्ता दे सकते हैं फ्लो के साथ में, कि अगर कोई चल रही है तो इधर को जा सकते हैं। पर अगर हम बोले कि वो इधर को जा रही है, फ्लो कर रही है नदी, हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं कि हम नहीं, इधर नहीं, इधर जाएंगे। जितने भी आप विल पावर यूज कर लो, वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। मन अपना हमेशा स्ट्रांग रहेगा। ऐसी थॉट्स है, अगर थॉट्स एक लीनियर डायरेक्शन में थॉट्स जा रहे हैं, जहां आपने ऑपोजिट क्रिएट किया, वो उतना फोर्सफुली हो जाएगा थॉट की वो ज्यादा तंग करने लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे मन में कुछ भी नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, कोई भी थॉट चल रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते हम। या तो हम उस नदी से बाहर निकल के उस नदी को देख सकते हैं, थॉट से बाहर निकल के थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर थॉट्स के साथ चल के थॉट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं। कि अगर मेरे मन में विचार कुछ एक तरीके से के विचार चल रहे हैं, पर मैं उसके में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं कुछ और सुनने लग जाऊं, तो वो विचार की डायरेक्शन बदल जाएगी। क्योंकि अभी तक मैं उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहा था। मैंने क्या किया, मैंने कुछ और सुना, उसके एस्पेक्ट को चेंज किया और मैं कहीं उस फ्लो को चेंज कर दिया। अभी कहीं और डायरेक्शन में निकल गया, कुछ और सोच रहा हूँ, उसको अपने बेनिफिट में सोच रहा हूँ, उसको पॉजिटिव टर्म में सोच रहा हूँ। पर मैंने उसके साथ लड़ा नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि मेरे को ये थॉट आना ही नहीं चाहिए। जहां मैं ये बोलता और मैं फंस गया। ऐसे ही दो कंसेप्ट्स होते हैं इसके, या तो उस फ्लो के साथ चलो और उसके रास्ते को बदल दो। जैसे हम एक तरीके के थॉट आ रहे हैं और मैंने उस रिगार्डिंग जो मैं बुरा सोच रहा था, तो मैंने क्या किया, उसमें मैं कुछ नया सुना उसके बारे में, कुछ अलग तरीके से उसको देखा, कुछ जो उस मोमेंट को अलग तरीके से देख रहे हैं उनको सुना, और उनके साथ में मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो क्या हो सकता है, और मैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ गया। तो जो मेरी थिंकिंग है वो अलग डायरेक्शन में निकल गई। वो ये सब फ्लो के साथ ही, फ्लो की हेल्प से ही मैंने उसके थिंकिंग के डायरेक्शन को बदल दिया। ये हो गया एक टर्म। दूसरा होता है कि एक फ्लो चल रहा है, आप उसको छेड़ नहीं रहे, मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, मैं उसको रोक नहीं रहा, उसको मैं डायरेक्शन भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं। लाइक एक नदी है, मैं नदी में चल नहीं रहा, नदी में तैर नहीं रहा, मैं ना नदी के अगेंस्ट जा रहा हूं, मैं सिर्फ नदी के अलग हो गया, एक किनारे पे हो गया और सिर्फ नदी को चल रहा देख रहा हूं। उसको बोलते हैं बी द ऑब्जर्वर। कि मैं सिर्फ उस नदी में जो भी कुछ आ रहा है, नदी एक थॉट्स की तरह होगी, थॉट्स जैसे भी चल रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, किसी भी तरह से रिलेटेड, किसी भी तरह से के साथ जो हमारे इंसिडेंट्स होते हैं, किसी से भी रिलेटेड हो, कैसे भी थॉट्स हो, अच्छे बुरे चल रहे हैं, और मैं सिर्फ उसको देख रहा हूं। इससे क्या होता है, वो फ्लो भी कम हो जाता है। कोई भी थॉट हो, उसकी सिर्फ इतना ही वो
पावरफुल रहता है कि जब तक कोई उसको ऑब्जर्व ना करे। अगर वहाँ ऑब्जर्वर आ गया, जो थॉट्स को देखने वाला कोई आ गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है, उसका फ्लो भी कम हो जाता है। इतना का काम होता है मन का। इसको कहते हैं गो विद द फ्लो, कि जैसा चल रहा है उसके साथ चल के उसकी डायरेक्शन को बदल दो, पर उसके अगेंस्ट ना जाओ। क्योंकि जहां भी आप नेचर के, ये भी एक नेचर की चीज है। हमने थॉट्स हमारे नहीं है, ये जस्ट नेचर है। लैंग्वेज भी हमारी नहीं है, हमें बाहर से ही मिली है। थॉट्स भी लैंग्वेज के बेस पे काम कर रहे हैं, कुछ भी हमारा नहीं है, हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसे जब हम फ्लो के साथ जाते हैं तो चीजें करनी इतनी मुश्किल नहीं रहती, कुछ भी करना इतना मुश्किल नहीं रहता माइंड के लेवल पे। थॉट्स को डील करना मुश्किल नहीं रहता माइंड के लेवल पे। इसको कहते हैं गो विद द फ्लो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।